रमन और पासा उल्टा पड़ा। एक दिन रमन और खलीफा। रमन, अब मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट के 2 टिकट लाया हूँ, आओ अब मैच देखने चलें। खलीफा, मेरी जगह दफ्तर कौन जाएगा? तुम। अब मैं तुम्हारे दफ्तर टेलीफोन कर देता हूँ कि तुम आज वहां नहीं आ सकते। बढ़िया आइडिया। खलीफा दफ्तर में फोन मिलाता है। हेलो सर, रमन बीमार है, वो आज दफ्तर नहीं आ सकेगा। अम्मा मियाँ रमन, अब तुम्हारा बॉस पूछ रहा है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया है। कह तो हार्ट अटैक हो गया है। हेलो, रमन को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। खलीफा और रमन घर से बाहर चल देते हैं। कहो, अब कैसी रही? आओ अब क्रिकेट मैच देखने चलें। रास्ते में है बॉस अस्पताल के इमरजेंसी वैन लेकर इधर क्यों आ रहा है? रमन, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे खच्चर की तरह काम लिया। तुम्हें इलाज की जरूरत है, वैन में बैठो। रमन को वैन में बिठाकर बॉस वहां से चल देता है। अब वह रमन को वैन में डालकर ले गया। अस्पताल में दिन बिताने से अच्छा होता मैं दफ्तर में ही दिन बिताता। पलटू और मेहमान। एक दिन पलटू के घर पर। भाभी, दोपहर के भोजन में क्या बना है? अरे तरबूजी, अभी तो तुमने नाश्ता किया है, दोपहर के भोजन की भी फिक्र पड़ गई। नाश्ते में तुमने 2 दर्जन कचौड़ी, 15 समोसे, 8 आलू के पराठे और लस्सी पी है, फिर भी भूख बाकी बची है क्या? मिनमिन दूसरे कमरे में आती है। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे दोस्त तरबूजी से। 2 महीने से यहाँ डेरा जमाए बैठा है, जाने का नाम ही नहीं लेता। उसके लिए दर्जनों रोटियां पकाते पकाते मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। ना जाने कैसे कैसे साथी पाल रखे हैं तुमने। मिनमिन, सब्र से काम लो, इस मोटू को खिसकाने की एक तरकीब सूझी है। दोपहर के खाने में इतनी ज्यादा लाल मिर्च डालो कि मोटू की जीभ जल जाए, फिर आएगा मजा। मिनमिन वैसा ही करती है। यह तरकीब ठीक है, मिर्चों का पूरा डिब्बा सब्जी में उड़ेल देती हूँ। तरबूजी राम। वाह, खाना आ गया। भाभी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। और तरबूजी खाना खाने लगता है। खाने से दुनिया में और अच्छा क्या है? वाह, मजा आ गया। आज कोई खास बात है जो इतना लजीज खाना बनाया है? खाने में लाल मिर्च मुझे ज्यादा ही पसंद है। मिनमिन वापस पलटू के पास आती है। बाज आई मैं तुम्हारे इस दोस्त से, भोजन में वह तेज मिर्च खाने का आदी है। मैं अभी उसे चलता करता हूँ। यह घर है, कोई सराय नहीं जो उसने यहाँ डेरा डाल रखा है। पलटू गुस्से में तरबूजी राम के पास पहुंचता है। देखो तरबूजी भाई, मैं महीने 2 महीने के लिए परिवार के साथ ससुराल जा रहा हूँ, पीछे तुम अकेले कैसे रहोगे? अरे पलटू, तुम बेफिक्र होकर जाओ, पीछे से मैं तुम्हारे घर की रखवाली करूंगा और खाना भी खुद ही पकाकर खा लिया करूंगा। अरे क्या जबरदस्ती है, तुम निकलते हो या नहीं? अजीब आदमी हो। हमारे शास्त्र पुराणों में अतिथि को भगवान समान मानते हैं। तुम्हें अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए पलटू भाई, कमाल है। पलटू मिनमिन को लेकर घर से बाहर आ जाता है। क्या जमाना आ गया है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। जंबो काका। पलटू, ऐसे मेहमानों को चलता करना मुझे आता है। अभी देखो मेरा कमाल। और जंबो काका पूरे घर को हिलाकर रख देते हैं। तरबूजी राम घबरा कर बाहर भाग आता है।
भूचाल भागो। पलटो, मिन मिन, आ जाओ, भाग गया कम्बक। पलटू घर के अंदर। जंबो काका की तरकीब काम आई। एक अड़ियल मेहमान से पीछा छूटा। तभी तरबूजी, तुम? दोस्त को छोड़कर दोस्त कहाँ जाएगा? भूचाल खत्म होते ही मेरा डर भी खत्म हो गया पलटू। चाचा चौधरी की भैंस। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा और चाची टीवी देख रहे होते हैं। वाह, इतवार का दिन और टीवी पर मनोरंजक प्रोग्राम, उठने को जी नहीं चाहता। घर के बाहर। पोंगलो, देखो, अपने ऊपरी मंजिल के कमरे में चाचा चौधरी टीवी देखने में व्यस्त है। गोंगलो, इससे हमें क्या सारोकार? सारोकार है, क्यों ना बाहर से हम चाचा चौधरी की भैंस लेकर चंपत हो जाएं? मुफ्त का दूध मक्खन खाने को मिलेगा। मगर गोंगलो, भैंस तो रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी को खूंटी से खोलकर हम भैंस को लेकर 9 to 11 हो जाएंगे। चाचा चौधरी टीवी देखता रह जाएगा। रस्सी उधर जा रही है, खूंटी भी उधर होगी। वो दोनों रस्सी की दिशा में बढ़ जाते हैं। अबे मत कर। रस्सी और आगे जा रही है। शायद खूंटी मकान के पीछे होगी। पता नहीं चाचा चौधरी भैंस को इतनी लंबी रस्सी क्यों बांधता है। चलते चलते वो दोनों मकान के पीछे पहुंचते हैं। रस्सी और भी आगे जा रही है। कमाल है। लेकिन अब यह खत्म होने वाली है। अबे बच गए। मकान के पीछे मुड़ते ही उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। बाप रे! और वो वहां से दौड़ लगा देते हैं। भागो, भागो! हा 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 हा।